मेरा नाम श्रीपाल सिंह, भीमलौ रसूलपुर। मेरे साथ घटना हुई साहब। मैं मजदूरी करके मंदिर पर से भीमलोर गया। भीमलोर से खाना खाने के बाद मैं खेत पर पौध की और धान रखवाने के लिए गया था। तो मेरे लिए पप्पू यादव और मुनेंद्र, पप्पू के लड़का मुनेंद्र सिंह यादव तमंचा लेके मेरे लिए और फावड़े लेकर मैं ताई मारने के लिए भागे। और मैं जैसे तैसे जान बचाकर भाजत उठत गिरते मैंने गांव पकड़ लिया था। फिर गांव वाले लोगों ने मेरे लिए बचा दिया कि अब तो इन्हें जाने दो पल्ली पार के। तब मैं साहब भाज के आया था। शिकायत मैंने साहब दरवाई साहब के लिए रिपोर्ट दी थी, पर उन्होंने अभी कोई शिकायत नहीं की। वे ये कह रहे हैं कि फैसला कर लो। मैं अभी फैसला कैसे कर लूँ? नहीं तो एक बार थाने आए हैं पकड़ के, नहीं तो कोई उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, नहीं तो उन पर कोई बातचीत हुई। अभी नरेंद्र कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज। आंवला कोतवाली परिसर में कोतवाल कुमार बहादुर सिंह ने आंवला के सर्राफा व्यापारी और व्यापार संगठन संघ की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में कोतवाल कुमार बहादुर सिंह और ईओ आंवला जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आंवला नगर के सर्राफा व्यवसायी व व्यापारियों के संघ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाल कुमार बहादुर सिंह के द्वारा सभी सर्राफा व्यापारियों व अन्य व्यापारियों से अपील की गई कि सभी सर्राफा व्यापारी अपने अपनी दुकान के अंदर और दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लें, जिससे कि किसी आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा कोई व्यक्ति संदिग्ध होने पर तुरंत आंवला पुलिस को सूचना दे। इसके अलावा आपसी वाद विवाद से बचे कुछ भी होने की आशंका या संदेह के आधार पर थाना आंवला पुलिस को सूचना दें। आंवला पुलिस 24 घंटे सूचना के आधार पर कार्यवाही के लिए तत्पर है। इसके अलावा व्यापारियों ने बताया कि आंवला के कुछ मार्गों पर गंदगी भरी हुई है, जबकि आने वाले श्रावण माह में कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, तो उनके लिए गंदगी का सामना करना पड़ेगा। जैसे ईओ जितेंद्र कुमार ने कहा कि जिन जिन मार्गों पर जहाँ जहाँ गंदगी की हुई है उनको साफ किया जाएगा और आने वाले सावन माह में किसी भी कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था भी करेंगे और साफ सफाई आदि का पूर्ण ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर ईओ जितेंद्र कुमार, कोतवाल आंवला कुमार बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार, व्यापार मंडल गोपाल अग्रवाल, सुनील गुप्ता, मस्कूर खान, प्रेमपाल सिंह सोलंकी, सूरज भान गुप्ता, संजय अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में सियारों ने मचाया आतंक, 2 महिलाएं और कई पशु घायल, स्वास्थ्य केंद्र में रोज आ रहे कई मामले। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का, जहां पर आंवला क्षेत्र ग्राम बीहट में सियार ने 2 महिला और कई पशुओं पर हमला किया। बुधवार की सुबह 6 बजे की घटना में गुड्डी देवी और दुर्वेश नाम की महिला शौच के लिए खेत पर जा रही थी। इस दौरान सियार ने उन पर हमला कर दिया। घायल महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको उपचार किया और टीका लगाया। सियार ने आसपास के पशुओं पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई पशु घायल हो गए। स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार रोजाना सियार, कुत्ता और बंदर के काटने के 50 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों में सियार के हमलों से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियारों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिले। इस अवसर पर अजय कुमार वन रक्षक व महेश चंद्र बीट प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सियारों को पकड़ने की काफी तलाश की, मगर वह हाथ नहीं आए। वन विभाग के अभिषेक गंगवार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तत्कालीन वन विभाग की टीम बीहट पहुंच रही है और सियार की तलाश की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। केसर शुगर मिल का गन्ना भुगतान न करने पर आंदोलन की चेतावनी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर केसर शुगर मिल द्वारा किसानों को समय से गन्ना भुगतान न किए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष दुर्गेश मौर्य ने कहा कि जल्द ही बहेड़ी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहेड़ी क्षेत्र किसानों का कहना है कि केसर शुगर मिल के द्वारा अब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनका भुगतान नहीं किया गया तो इस बार वे फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन और तालाबंदी जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि वे बार बार मिल प्रबंधन से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। किसान नेताओं ने कहा कि अगर केसर मिल ने इस बार समय पर भुगतान नहीं किया तो फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। कोतवाली में कोटेदार और सर्राफा व्यापारी और चौकीदारों संग हुई मीटिंग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली प्रांगण में आने वाले त्योहार मुहर्रम श्रावण मास में कावड़ को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने कोटेदारों व सर्राफा व्यापारी और चौकीदारों के साथ बारी बारी बैठक की।
इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी मुहर्रम श्रावण को ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु पर तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद मुहर्रम के जुलूस, ताजिया रूट और कांवड़ यात्रा को लेकर जानकारी ली गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी सूचना और अफवाह पर पैनी नजर रखी जाएगी और तुरंत कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में किसी प्रकार कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। पुलिस को किसी भी तरह की समस्या पर तत्काल सूचित करें। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए कोतवाली प्रभारी ने सर्राफा व्यापारियों से अपने संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोटेदार गांव की रीढ़ की हड्डी होता है। आपको बता दें कि उससे अगर कहीं कोई व्यक्ति खुरापात करता हुआ लगता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। बैठक में क्षेत्रीय कोटेदारों के अलावा सर्राफा व्यापारी, चौकीदार सहित कोतवाली का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। चोरों के हौसले को बढ़ावा देते पुलिस की सुस्ती। अटरिया जूनियर हाई स्कूल में हुई चोरी, मौका मुआयने तक को नहीं पहुंची पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर अज्ञात चोरों के द्वारा की जाने वाली चोरियों पर सुस्ती दिखाने वाले पुलिस की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अटरिया जूनियर हाई स्कूल में हुई चोरी के बाद पुलिस ने मौका मुआयना नहीं किया। आपको बता दें कि ब्लॉक रेछा दमखोदा और थाना नवाबगंज की पुलिस चौकी कुंडरा कोठी के अंतर्गत आने वाले गांव अटरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 24-25 जून की रात अज्ञात चोरों के द्वारा धावा बोला गया। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडल महामंत्री अरविंद गंगवार ने बताया कि सुबह स्कूल पहुंचने पर पता चला कि चोरी हो चुकी है। चोर बाहर लगी पानी की मोटर खोल कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने ऑफिस के भी ताले तोड़ने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हो सके। अरविंद गंगवार ने बताया कि उन्होंने चोरी की लिखित सूचना पुलिस चौकी कुंडरा कोठी पर दे दी, मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर मौका मुआयना तक नहीं किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने चोरी की सूचना ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को भी दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर मंगलवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव, नगर पालिका परिषद बहेड़ी अध्यक्ष रश्मि जायसवाल, बपति बॉबी जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख अमरिंदर सिंह गोल्डी, क्षेत्राधिकारी बहेड़ी अरुण कुमार सिंह, वन क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र सिंह चौहान, उप वन क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बरेली नैनीताल मार्ग बहेड़ी बाईपास पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा और वृक्षारोपण के माध्यम से इसका संरक्षण करने का संकल्प लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वन दरोगा रमेश चंद्र शुक्ला, चंद्रशेखर पुजारी, मोहनलाल रस्तोगी, भारत भूषण भट्ट और वन रक्षक बलवंत रावत, नवीन फुलारा, अनिकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। शाहगढ़ तिराहे की सड़क नहीं बनाई, पीएनसी ने भाजपा नेता विनोद चौधरी ने जल्द सड़क बनवाने की मांग की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर शाहगढ़ तिराहे से नगर को आने वाले मार्ग को 4 लेन कंपनी पीएनसी ने छोड़ दिया है, जिससे वाहनों को आने जाने में दिक्कत होती है और अक्सर बाइक फिसल कर गिर जाती है, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। इसको बनवाने के लिए भाजपा नेता विनोद कुमार चौधरी ने मंत्री जितेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर से जल्द बनवाए जाने का पुरजोर मांग की है। भाजपा नेता व अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह चौधरी ने मंत्री जितेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में बताया कि 4 लेन कंपनी पीएनसी वाहनों से भरपूर टोल वसूल रही है, मगर 4 लेन पर चलने वाले वाहनों को कोई सुविधा नहीं दे रही। यहाँ तक कि कई जगह असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किछा से आने पर शाहगढ़ तिराहे से बहेड़ी नगर को अंदर आने वाली सड़क को नहीं जोड़ा गया, जिससे वहाँ उबड़ खाबड़ ढाल होने की वजह से लोग बाइक से गिर पड़ते हैं और 4 व्हीलर व भारी वाहनों को नगर में घुसने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। तहसील समाधान दिवस में भी यह मुद्दा उठ चुका है, मगर अधिकारियों के कान पर जोर तक नहीं रहेगी। लोगों ने तिराहे की सड़क बनाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। विद्युत उपखंड देवरनिया कार्यालय का नवागत एसडीओ ने संभाला चार्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर विद्युत उपखंड देवरनिया के एसडीओ आनंद बाबू का प्रमोशन होने के बाद उन्होंने 3 जून को यहां का चार्ज छोड़ दिया था। तब से यह पद रिक्त चल रहा था। सोमवार को मेरठ से नवागत विशाल कंसल ने एसडीओ पद का चार्ज ग्रहण किया। चार्ज ग्रहण के बाद हुई पत्रकार वार्ता में नवागत एसडीओ ने कहा कि उपभोक्ताओं की हर समस्या का निराकरण करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को बिल संबंधी या विद्युत संबंधी समस्या को ले है तो वह मेरे कार्यालय पर आकर जानकारी दे सकते हैं। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। सकरस के ग्रामीणों ने जर्जर मार्ग को डलवाने की मांग की।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर तहसील से सटे गांव सकरस के ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए जिला अधिकारी को सब प्रार्थना पत्र देते हुए गांव के मुख्य मार्ग, जो कई वर्ष से पहले मंडी समिति के द्वारा डलवाया गया था, जर्जर हो गया, के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 वर्ष पहले पड़े इस रोड की हालत काफ़ी खस्ता हाल हो गई है। बारिश के मौसम में पानी भर जाने से गांव का मुख्य रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में इसी रोड पर प्राइमरी स्कूल पड़ता है, जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वह इस रोड के संबंध में मंडी समिति के अधिकारियों के पास भी गए थे, तो उन्होंने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि उनके कोष में पैसा नहीं है और वह किसी अन्य निधि से इस रोड को डलवा लें। वह एनओसी देने को तैयार है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर जल्द से जल्द रोड डलवाए जाने की मांग की है। शिकायत करने वालों में मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद मियाँ, रफ़ीक अहमद, बशीर अहमद, अब्दुल कयूम, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अयान, पंकज, इंद्रपाल, यूसुफ आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने देवरनिया बिजली घर में नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं मंडलायुक्त कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत देवरनिया में स्थित बिजली घर में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित मंडलायुक्त कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि नगर पंचायत देवरनिया के बिजली घर में इस समय 5 MVA क्षमता के 3 ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिनके माध्यम से लगभग 101 ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिजली की मांग को देखते हुए 3 ट्रांसफार्मर आपूर्ति को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। उपभोक्ता की बढ़ती संख्या में लोड के दबाव के कारण इन ट्रांसफार्मर पर अधिक भार पड़ रहा है, जिससे बार बार ट्रिप कर जाते हैं और विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है। इस कारण क्षेत्र में कई घंटे बिजली कटौती की स्थिति बनी रहती है। पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई, छोटे उद्योगों का संचालन, घरेलू कार्य, पेयजल आपूर्ति और चिकित्सा संबंधी आवश्यक सेवाएं अत्यधिक प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बिजली घर में 10 MVA क्षमता के 3 ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। इस दौरान उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा और लाला खां, जगलाल, मोहम्मद आसिफ, जुबैर, नन्हेलाल आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। पक्का रोड बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क बनवाने को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई ग्रामीण इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम गनु नगला, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली के निवासी, जो लोकसभा 25 बरेली व 120 भोजीपुरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। गाँव से कमालपुर तक 2 किलोमीटर रास्ता कच्चा है, बीच में ढोरा नदी बहती है। रास्ता कच्चा होने के कारण तथा नदी का पानी भर जाने के कारण ग्रामवासियों का संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से टूट जाता है। इस रास्ते से क्षेत्र से करीब 10 गांव के लोग तहसील और जिला मुख्यालय को जाते हैं और क्षेत्र और गांव के छात्र छात्राएं बरसात के समय पानी और कीचड़ के कारण स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते तथा ये रास्ता रेलवे स्टेशन देवरनिया से ब्लॉक सिरगढ़ तक जाता है तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है और गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरीज को जिला अस्पताल ले जाने के लिए 20 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। गंभीर हालत में मरीज जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाता और रास्ते में दम तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों को तथा क्षेत्रीय जनता के हितों को देखते हुए ग्राम गनु नगला से कमालपुर तक के 2 किलोमीटर मार्ग पर पक्का रोड बनवाने की मांग की है। इस अवसर पर ग्रामवासियों में प्रधान वीरेंद्र सिंह, राम कुमार, रामवीर मौर्य, महान सिंह मौर्य, गनु नगला ग्राम प्रधान रानी कमालपुर, नंदरानी गुनाहट्टू, कुंती चौहान मोहद्दीनपुर, नूर मोहम्मद गनु नगला व बेटी से हरेंद्र कुमार गहलोइया, मोहम्मद असलम बिहारीपुर, शाहिदा भी नगरिया खुर्द आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठी आवाज, रामनगर मेमू ट्रेन में महिला कोच की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर बरेली सिटी से रामनगर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन संख्या 65-301 में महिला कोच लगाए जाने की मांग तेज हो गई है। समाधान दिवस पर स्थानीय नागरिकों ने संबंध में तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रेलवे अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि इस ट्रेन से रोजाना बड़ी संख्या में महिला नौकरी और अन्य कार्यों के लिए यात्रा करती हैं, लेकिन ट्रेन में महिला कोच न होने के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार भीड़भाड़ के दौरान छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। सीताराम दुबे सहित अन्य नागरिकों ने मांग की कि महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के द्वारा विशेष महिला कोच की व्यवस्था की जाए। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन रेलवे विभाग इस विषय पर जल्द संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया।
युवती ने अभद्रता का लगाया आरोप, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर नगर के एक मोहल्ले के रहने वाले एक महिला ने अपने किशोरी के साथ हो रही अभद्रता और जान से मारने की धमकी की शिकायत पुलिस से की है। परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के एक किशोर के द्वारा रास्ते में उसकी 16 वर्षीय बेटी पर अभद्र टिप्पणी की जाती थी। परिजनों के अनुसार बीते दिनों आरोपी किशोर अपने अन्य साथियों के साथ पीड़िता के घर पर पहुंचा और गाली गलौज बाद जान से मारने की धमकी दी। घटना से परेशान परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच पूर्व में जान पहचान थी। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। जल्दी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। योग दिवस पर रामलीला मैदान में आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर रामलीला मैदान में योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योग शिक्षक सम्राट सिंह विजय अरोड़ा ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वज्रासन, कपालभाति सहित अनेक क्रियाएं कराई और आए हुए लोगों को करना सिखाया। कार्यक्रम को जिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तहसीलदार सहित महेश शर्मा, सुनील रस्तोगी, अरुण गंगवार, रामकुमार गंगवार, मेघ प्रकाश, सुनील कुमार गंगवार, सभासद दिनकर गुप्ता, राजीव गंगवार, ललित चंद्रा, जितेंद्र कुर्मी, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अतुल गर्ग, लाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। योग कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के महत्व को समझा। योग शिक्षक ने लोगों को विभिन्न योग और आसनों का प्राणायाम के बारे में जानकारी दी। उन्हें नियमित योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। करो योग, रहो निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रिछा ब्लॉक के स्कूलों में हुआ योगा के महत्व पर डाला गया प्रकाश हुई प्रतियोगिता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्लॉक दमखोद रिछा के परिषदीय विद्यालयों और अन्य जगहों पर योग दिवस मनाया गया। प्राथमिक विद्यालय तेजनगर में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका बीरवती के नेतृत्व में योगा किया गया, जिसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापिका बीरवती के अलावा सहायक अध्यापक ज्योति सिंह, हसीब अहमद, शिक्षा मित्र राधव, रसोईया SMC अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के योगासन किए गए और योग के महत्व के बारे में बताया गया। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगतपुर में हुए योग दिवस पर उच्च प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बरेली के जिला मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि योग हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर निरोग रहता है, अतः हमें नियमित योग करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय मंगतपुर में प्रधानाध्यापक सदाकत हुसैन इदरीसी, SMC अध्यक्ष नरदेव सिंह, बलबीर सिंह, सहायक अध्यापक भुवनेश कुमार, ग्राम प्रधान सावित्री देवी मौजूद रहे। कंपोजिट विद्यालय अभयपुर में भी योग दिवस हुआ। यहाँ प्रधानाध्यापक विनोद कुमार वर्मा द्वारा सभी को योग के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ और संतुलित बनाता है। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से व्यायाम किए और योगासन के, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और प्राणायाम। छात्रों ने योग पर भाषण भी दिया और पोस्टर बनाकर इसकी उपयोगिता को भी दर्शाया। प्रधानाध्यापक विनोद कुमार वर्मा ने बच्चों को प्रतिदिन योग करने की सलाह दी और कहा कि योग हमें एकाग्रता, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा कोतवाली, देवरनिया, BRC केंद्र रिछा, CSC रिछा समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में भी योग दिवस मनाया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। तहसील दिवस में गूंजी जन समस्या, फरियादियों ने लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर तहसील सभागार में DM अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 144 शिकायतें हैं, जिनमें से 21 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के समक्ष शिकायतें रखी, जिनमें सड़क सफाई, कूड़ा निस्तारण और अवैध कब्जा, महिला सुरक्षा और त्योहारों के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों को लेकर कई मुद्दों पर शिकायतें दर्ज की गई। नगर के सभासदों ने आगामी मुहर्रम व कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए बहेड़ी की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग की, जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। इसी तरह कुछ मोहल्लों में जलभराव की टूटी सड़कों और नालियों की साफ सफाई न होने की समस्याएं सामने आई। ग्राम चगौली निवासी एक विधवा महिला ने गांव के दबंगों पर भूमि पर कब्जा कर कूड़ा डालने से रोकने की शिकायत की और कानूनी कार्रवाई की मांग रखी। गांव रामनगर गोटिया को विधवा महिला देवेंद्र गंगवार फौजी की पत्नी सर्वेश देवी की जमीन पर उनके ज्येष्ठ व जेठ के लड़कों द्वारा मकान व भूमि जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई गई। सीताराम दुबे, हृदय पंडित आदि ने बरेली सिटी से रामनगर तक चलने वाली मेमो ट्रेन में महिला कोच लगाए जाने की मांग की। पत्र में कहा गया कि इस ट्रेन में नौकरी पेशा महिला यात्रा करती, लेकिन पूरी ट्रेन में पुरुष यात्रियों की अधिकता से आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। महिला सुरक्षा की दृष्टि से एक विशेष कोच लगाए जाने की अपील की गई। समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश
देने का भरोसा दिलाया। कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता समाधान कराया जाएगा। इस मौके पर सीएमओ विश्राम सिंह, एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, सीओ अरुण कुमार सिंह, बहेड़ी कोतवाली इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर, देवरनिया कोतवाली प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, शेरगढ़ थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य, थाना प्रभारी शीशगढ़ आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। श्री राम जानकी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर अयोध्या के साहिबगंज स्थित प्राचीन पौराणिक श्री राम जानकी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन साहिबगंज मोहल्ला वासियों व गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में श्री राम जानकी मंदिर के रिसीवर सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या राजेश मिश्रा की प्रेरणा व सहयोग तथा स्नेह से सकुशल भव्यता संपन्न हो सका, जब साहिबगंज मोहल्ले के सभी संभ्रांत गणमान्य नागरिकों व अयोध्या शहरवासी शामिल हुए और बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वही मंदिर के ट्रस्टियों ने बताया कि श्री राम जानकी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ की मैदानी रामलीला पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ की पौराणिकता को देखते हुए कई बार फिल्में और फिल्मांकन भी हो चुका है। यहाँ की पौराणिकता और संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए और रामलीला समिति के द्वारा विभिन्न तरह के आयोजन यहाँ पर हर वर्ष किए जाते हैं। उसी क्रम में सुंदरकांड का पाठ श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में मंदिर के रिसीवर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा जी के प्रेरणा और सहयोग से किया गया। यह भव्य सुंदरकांड का पाठ साहिबगंज मोहल्ला वासियों के नेतृत्व में किया गया। इसमें सभी का सहयोग और स्नेह रहा और आगे भी इसी तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते रहेंगे। वह मंदिर के ट्रस्टियों ने सभी मोहल्ले वासियों शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। यह कार्यक्रम मंदिर के ट्रस्टी व रानू दुबे के नेतृत्व संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अवसर पर श्री राम जानकी मंदिर के सभी ट्रस्टी व मोहल्ले वासी व शहरवासी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। साहिबगंज श्री राम जानकी मंदिर अयोध्या, जो कि पुरातन काल का इस जनपद अयोध्या जी का सबसे पुरातन मंदिर है, जहाँ की मैदानी रामलीला पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, जिसमें कई तरह की फिल्में और हर तरह का फिल्मांकन भी हो चुका है। यहाँ की पौराणिकता की संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए उसी और विभिन्न आयोजनों के यहाँ पे रामलीला समिति द्वारा सब कराया जाता है हर साल। उसी अनुक्रम में आज सुंदरकांड का पाठ श्री राम जानकी मंदिर समिति, जो कि श्रीमान रिसीवर महोदय, यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय श्री राजेश तिवारी जी की प्रेरणा से, उनके श्री राजेश मिश्रा जी की प्रेरणा और सहयोग से और उनके मनोबल से आज बहुत ही भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन यहाँ साहिबगंज मोहल्ला वासियों द्वारा किया गया, जिसमें सभी का सहयोग रहा, सभी का स्नेह रहा और पूरे मोहल्ला वासियों ने और संभ्रांत व्यक्तियों ने पूरे शहर के बढ़ चढ़ के इस आयोजन में हिस्सा लिया, जिससे मंदिर का मनोबल बढ़ा है, हम साहिबगंज वालों का मनोबल बढ़ा है और हम इसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट महोदय श्री राजेश मिश्रा जी का, जिनकी प्रेरणा और मनोबल से इस सफल भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। पुरजोर कोशिश रहेगी ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड पाठ। उसमें कोई वर्ग विशेष और कोई नहीं सम्मिलित हुआ, पूरे साहिबगंज वासी तन मन धन से, पूरे मनोयोग से, पूरे सश्रम से सब लोग शामिल हुए और बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया, जिससे हम लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। और आज तो ये आरंभ हुआ, एक छोटा सा आरंभ है और अब हम कोशिश करेंगे इसको एक भव्य रूप देने का, जो हमारे अयोध्या शहर के लिए एक उदाहरण का पात्र होगा भविष्य।